औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इधर तो देखो, बता दो क्या करना। मूड ख़राब है इस वक्त, सख्त किस्म का, मेरी बेटी का। और लेटेस्ट अपडेट्स थी, कुछ मैसेजेस आपको देने थे। एक तो सबसे पहले मैं गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर नज़रों से गुजरी थी, हमने उसका बता भी दिया था फेक है। अभी भी साथ ही बहुत सी आइडियाज़ के ऊपर जो है वो शेयर हो रहा है, बल्कि माशाल्लाह टीवी चैनल्स ने भी जो है वो एंटी गवर्नमेंट या प्रो पीटीआई या जो भी मामलात हैं उन चैनल्स ने ये चलाया हुआ है कि एमरजेंसी नाफिज होगी, और ख़ास तौर पे मुलाजमीन के अंदर बेयकीनी की जो है कैफियत डालने के लिए। अगर वो एमरजेंसी नाफिज हुई होती तो दूसरी तरफ वो पहली वजारत ख़जाना ने उसकी वजाहत कर दी है। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब वाली कमेटी ने जो है 15 दिन के अंदर अंदर डायरेक्शन रिटर्न आ चुकी हैं इसके हवाले से। ये बेटा नहीं बेटी, आप बेटा हो बेटी हो? ये बेटी है जी मेरी। उसकी डायरेक्शंस आ चुकी हैं, पीएम असिस्टेंट पैकेज ऑलरेडी हो चुका। अपग्रेडेशन के हवाले से आज अखबार में भी मैं देख रहा था कि किसी ने खबर लगाई हुई थी। दुनिया न्यूज़ हमेशा से एक मुनफरिद किस्म की खबर लगाता है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने समरी को मुस्तरद कर दिया है। इस मैसेज को शेयर भी करें, तमाम मुलाजमीन तक पहुंचना चाहिए। हर कैडर की इसके अंदर जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। किसी मुलाजिम को 1 रुपया भी मिल रहा होगा तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस उसको मुस्तरद किसी सूरत में नहीं करेगी। अखबार में खबर लगाने के लिए बहुत अच्छा है, मगर ऑफिशियल हमारी तरफ से बयान भी नहीं गया, कुछ भी नहीं है। जो इस तरह के बयानात और घटिया हरकतें करते हैं अखबारात में खबर लेने के लिए, वही लोग या मुलाजमीन की हमदर्दियां हासिल करने के लिए, मुझे अभी तक किसी भी एक ख़ानदानी या नर का बच्चा जो है या दलेर जुर्रतमंद मुलाजिम तहरीरी तौर पे उसकी एप्लीकेशन या उसका लेटर जो है अपने डिपार्टमेंट को या वजारत ख़जाना को नहीं आया कि ये जो अपग्रेडेशन है टूटी है, फूटी है, फलाना है या फलाना है। ये स्केल जो है मराद के साथ है, मराद के बगैर है। 1 से 5 2 स्केल मिल रहे हैं, 5 से 15 1 मिल रहा है या आधा मिल रहा है। ये मुझे नहीं चाहिए है। एक भी बंदे का लेटर उसके नाम के साथ, उसका डिपार्टमेंट, उसका फ़ोन नंबर, उसका कैडर, कोई चीज़ ऐसी नहीं आई है, मगर मुलाजमीन को आपस में तकसीम डालने और उसके हवाले से जो है ये हरकत ये लोग करते रहे हैं। मेरा भी फिर से मुतालबा है कि बड़े कदम उठाएं और बोलें कि इस तरह की अपग्रेडेशन हमें नहीं चाहिए। हाँ, जो एक कमिटमेंट थी सूबों की तर्ज के ऊपर, यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट को 1 टाइम 16 में लेके जाना था, सुपरिटेंडेंट को 1 टाइम 17 में, क्योंकि वफाक के अंदर उसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे थे, इसलिए पहले भी नहीं हुई थी। तो हमने ये कमिटमेंट की थी कि 1 टाइम आप ले जाएं, तक कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सूबे की तर्ज के ऊपर वो तमाम फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो हो जाएं। आज की जो लेटेस्ट है आपसे शेयर करता चलूं कि कुछ इतराज़ात, कुछ नहीं 2 इतराज़ात जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस हवाले से वो लगाए हैं। अभी भी उनको नज़र आ रहा है। एक तो था कि क्लास 4 में अगर ज़ाहिरी बात है किसी को 10 साल किसी ने सर्विस की है और उसको दूसरा स्केल मिला है, ज़ाहिरी बात है इस टाइम स्केल पॉलिसी के तहत उसको 1 स्केल मिलेगा। जबकि जो पहले स्केल के अंदर आ रहा है, अगर फौरी तौर के ऊपर उसको 2 स्केल मिल रहे हैं तो वो भी तीसरे में आ जाएगा। तो वो एक उन्होंने सवाल किया है कि एक बंदा 10 साल करके भी फिर तीसरे में पहुंचेगा, जो पहले दिन भी आ रहा है वो। और बिल्कुल यूडीसी एलडीसी भी जिस टाइम फर्स्ट टाइम ये अपग्रेड हुए थे, इसी वजह से हुए थे कि 20-20 30-30 साल उस स्केल के अंदर इनको हो चुके थे। टेक्निकली जो 10वें के अंदर जाएगा, इसी तरह की कोई, मुझे भी उसकी कोई क्लियर कट जो है समझ नहीं आई है यूडीसी एलडीसी के हवाले से भी कि दीगर कैडर्स के हवाले से उन्होंने कोई उसके ऊपर एतराज़ लगा के भेजा है।
पैरेलल जो एक लेटर था वो आज हमने रिटन शेप के अंदर जो है रिसीव करवा दिया है। रिसीविंग के साथ वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। कायदीन तमाम यूनियंस एसोसिएशंस के मिल के फैसला करेंगे किस चीज़ को मुस्तरद करना है या कबूल करना है। फेसबुक के ऊपर बैठे हुए लोग, फिर से मैसेज है कि आपने मुस्तरद करना है तो तहरीरी तौर पे लिख के दें। जो घरों में बैठा हुआ था उसको कोई हक नहीं। जो डिफेंस पेड एम्प्लॉयज़ के हवाले से था, डाटा उनका आएगा, सर्टिफाइड हो गया कि जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं उनके लिए ये अलाउंसेस होंगे, क्योंकि ये डिफेंस पेड का डाटा नहीं आया था और ये लेट हो जाता काम, तो इस हवाले से जो है ये डिले है। जैसे ही आएगा, मगर यूडीसी एलडीसी की क्योंकि पोस्ट अपग्रेड हो रही है तो वो जिस जिस इदारे के अंदर है उसका क्या होगा, पीछे जाएंगे अपग्रेडेशन का, सारों को पता चल जाएगा। जो साथी अभी आए हैं इस मैसेज को शेयर भी करें, वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या स्टेटस है। ओवरऑल भी अगर इसके अंदर देखा जाए इस समरी के, क्योंकि सूबे के अंदर हुआ था तो सबसे ज्यादा बेनिफिट पोस्टों के हवाले से यूडीसी को तो जो अगले 2 स्केल मिलने थे मिल चुके। उसके बाद एलडीसी को सूबे की तर्ज के ऊपर 14 मिलना चाहिए था, 13 इन्होंने लिख के भेजा है। हमारे साथ कमिटमेंट कुछ और थी, मगर अभी भी देखा जाए तो तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ उनको फायदा है। जो अलाउंसेस पिछले ग्रेड के दे रहे हैं उसके अंदर उनको नुकसान है 1 से 5 वालों को, मगर कम से कम 2 स्केल और एक एडवांस इंक्रीमेंट की जो उनसे बात हुई थी वो मिल रहा है। तो ओवरऑल एटलीस्ट हमारे एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ये हम लेंगे। और असल मुतालबा हमारा सूबों की तर्ज के ऊपर वो अपनी जगह के ऊपर फिर भी कायम रहेगा जब तक ये नहीं हो जाता। और डेफिनेटली ये हम लेटर लिख रहे हैं, इनामली कमेटी बननी है। अगर इनामली कमेटी उसको रिजॉल्व कर देती है तो वेल एंड गुड, सबसे पहले नोटिफिकेशन हो जाए, इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। हमेशा से प्रेफरेंस रही है कि हमारे मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए जो है हल हो। बसूरत दीगर इंतहाई मजबूरी के तहत हमें प्रोटेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और जो मामलात हमारे हल हुए हैं हम इंशाअल्लाह ताला कन्वेंशन भी करेंगे और उस कन्वेंशन के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात स्टेज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला रिटर्न तो हमने दे दिया, हम बयान भी करेंगे कि मुलाजमीन के साथ कमिटमेंट करके बात करके अगर उससे पीछे हटा जाएगा तो फिर हमारे लिए भी तमाम ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं एहतजाज करने के। जो लोग कह रहे थे कि मुस्तरद करते हैं या नामंजूर, 1 रुपये का भी मेरे किसी भाई को फ़ायदा होगा। ख्वा एलडीसी को 2 स्केल मिल रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे आ गया, जब प्रमोट होना है तो उसको 13 मिलना है, मगर उसको 2 स्केल मिल रहे हैं। 1 से 5 वाले को 2 स्केल मिल रहे हैं, 6 से लेके 15 वाले को 1 स्केल मिल रहा है। जो महरूम मुलाजमीन है 1 रुपये का भी अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो हम वो फ़ायदा लेंगे और मुतालबा हमारा बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियर हो चुकी हैं। तमाम मैं बता चुका हूँ, इस मैसेज को शेयर भी करें तमाम साथी। जो दरीना और असल मुतालिबात हैं इज्तिमाई हमारे मुतालिबात, जिसमें अमली तौर पे सूबों को शिरकत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी एहतजाज थे हमारे आखिरी कायदीन ने तो शिरकत की, हमारे सूबों से मुलाजमीन की वो तादाद नहीं आई। 7,21,000 पंजाब के अगर मुलाजमीन हैं और 200, 250 या 300 मुलाजमीन पूरे पंजाब से आए तो नुमाइंदगी तो हो सकती है, शिरकत नहीं। और इसी तरह से KPK की बात की जाए तो 700, 800 या 900 बंदा अगर 6 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदगी करेगा तो मुलाजमीन को हक मिलना नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह वफाक की बात की जाए तो 5 लाख अगर वफाकी मुलाजमीन है डिप्राइव्ड, तो उसके अंदर से अगर 3, 4 या 5,000 या 6,000 मुलाजमीन शिरकत करें और ये उम्मीद रखें कि उनके मुतालिबात उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर करें। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के लिए गवर्नमेंट ने कुछ वक्त मांगा है,
मगर बहुत जल्द तमाम कायदीन की मशावरत के साथ दीगर मुतालिबात के लिए हम मिल के एक इंशाअल्लाह ताला डेट देंगे। सूबों के और वफाक के तमाम साथी उसमें मौजूद होंगे, और अगर कोई कमी कोताही इसके अंदर हमें नज़र आ रही हुई, इस अपग्रेडेशन के अंदर अगर इन्होंने इसको पूरा नहीं किया, तो मुश्तरका जिद्दोजहद के अंदर इसको भी ला के हम रिजॉल्व करवाएंगे कि जिस तरह से हमारे सूबों के भाई मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। जी, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पीएम पैकेज वालों का। और एक चीज़ मैं बिल्कुल इसके एंड में ये बताता चलूँ कि एक कर्ज था जो हमारे दौरान सर्विस मुलाजमीन फोत हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनके बच्चों को रेगुलर करवा दिए। इसके साथ साथ जितने भी मेरे हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं, ख्वाह डिप्राइव्ड हैं या नॉन डिप्राइव्ड हैं, डबल तनख्वाही ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों का और आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है अल्लाह ताला के फजलो करम से आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने उसको महफूज किया है कि खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती करके जलील नहीं होगा, या आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो आपका बच्चा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नौकरी करके जलील नहीं होगा। वहाँ पे वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो हमारी ये समरी गई थी, आज के बाद तमाम मुलाजमीन जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो है उनका जो एक बच्चा है इंशाल्लाह ताला वो भर्ती होगा। दुआओं में याद रखें। जी, पाकिस्तान पोस्ट का जो है उसके इक्विवेलेंस का कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, और दीगर कोई भी इदारे के साथी हैं जो इक्विवेलेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी, फाइनेंस के सेक्रेटरी और आपका इदारा सर्विस रूल्स के साथ उन पोस्टों की अपग्रेडेशन के लिए केस भेजेगा और एक दिन के अंदर वो डिसाइड होगा। थैंक यू सो मच। ये तमाम एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उसके अंदर मेंशन नहीं किया, मंदुखेल साहब की कमेटी ने डायरेक्शन दे दी है कि इनको रेगुलर किया जाए 15 दिन के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच।